राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामचरितमानस बालकांड मास पारायण तीसरा विश्राम से आगे। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तऋषि न सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तिन दीनी सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन भ्रष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।
सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसे हैं चढ़ी बाज ही बाजा। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हिनी जग नाही। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा सभी सही, विष्णु कहा सभी हसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह वाघांबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि ईश्वर के योग्य तो दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु परपुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिल गाने। मन ही मन महेश मुस्कानी, हरि के विंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल जसीस तिन नाये। नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सकाल, मुख गण गेश, बेश अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाच ही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है,
किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरि बहुग्रह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभाव लोकि सुहाई, लागे लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कहीं। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहही। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरुवरणी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन दिखाई। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता दिया। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती हैं। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनियाई, पुर खर भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीर जुता रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कही का कही जातन जाई न बाता, जम कर धार किधौ बरियाता। बरु बौराह बस सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विबाहु घर घर, बात असिलरी कन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरी नाही डरु नाही। बारात
नगर के निकट आई। ऐसा सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर पूर्वक बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों, हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्काते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चलिए हर ही हर शानी। बिकट बेस रुद्र ही जब देखा, अबल नौर भय भयउ विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैं नारदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे विधि तुम ही रूप सदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कसकीना। कसकीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चै सुर तरुहि, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विवाहु न हो करो। भई बिकल बला सकल, दुखित देखि गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेहु संभारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत सी डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, नारद कर में काह विकारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असोपदेशो मही जिन दीना, बौरे बर हिलागी तपुकीना। साचहून के मोहन माया, उदासीन धनुधाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलोकी भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सोन टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू।
तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंक, करना परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाऊ बतही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। तै अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुरन गिरी, समाचार सुनी तुहिन गिरी। गौने तुरत निकेत। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावरे बल वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को भी कल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावरा ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी, और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तैं सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखेउ रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सिय कर लीना। सिय बेसु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यु सकलपुर, घर घर यह संवाद। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, जगदम्बा है। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है, और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। ये पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया, और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवत सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे।
नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। कि विधि पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विंग्य वचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही। जेवत जो बढ़यो आनंदु, सो मुख कोटि हून पर कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाको रयो। बौरी मुनि नहीं हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। तब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी ही देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला लिया। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंचि बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुताई। बौरी मुनि सन उमा बुलाई, करि सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को हैं। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करुतहाँ। मुनि अनुशासन गणपति पूजयु शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी, सुरनादि जिय जानी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया, सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में कौन कवि ऐसा है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन
करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे अपने पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर इस बात को सुनकर शंका न करें कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।